दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 10 प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों के बारे में। वैसे भारत में घूमने लायक इतने खूबसूरत पर्यटन स्थल है कि आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगा। मतलब यह ऐतिहासिक किलों को देखने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो कई प्राचीन किलों और यादगारों से भरा हुआ है। यहाँ के प्राचीन किले भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों यह किले कई सालों पहले तैयार किए गए थे, जो आज भी अपनी सुंदरता से इतिहास प्रेमियों और यहाँ घूमने आए लोगों को आकर्षित करता है। भारत में कई सुंदर महल और किले हैं जो भारत के शाही राज्यों और विशालता को प्रस्तुत करता है। अगर आप भारत के प्रमुख किलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें, क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसे दिलचस्प किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें आपको भारत के प्रमुख किलों और सुंदरता देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 10 दिलचस्प किलों के बारे में। पन्हाला का किला कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक मार्ग पर जमीन से 1312 फीट ऊपर स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला है। बता दें, शिलाहारा राजवंश के शासनकाल में निर्मित पन्हाला किला को दक्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा किला होने के गौरव प्राप्त है, जबकि इसकी गिनती भारत के सबसे बड़े किलों में भी की जाती है। यह किला प्राचीन भारतीय विरासत और शिवाजी महाराज के भव्य शासन का गवाह है, जो इसे इतिहास प्रेमियों के घूमने के लिए बेहद खास जगह बना देता है। जमीन से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थिति होने की वजह से पन्हाला का किला चित्तौड़गढ़ किला, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किले में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। इंटरेस्टिंग ना? जाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह किला धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा करवाया गया था। ये वही राजा है जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे। हालांकि युद्ध में पराजित होने के बाद उन्होंने मुल्तान से निकलकर विकृत साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया और कांगड़ा किले का निर्माण करवाया। ये किला आगरा का लाल किला 1573 में सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल ये किला ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा का किला आगरा का प्रतीक है। आगरा किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवान खास, दीवान आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसी जगह है। आगरा किले का यह किला जैसलमेर शहर के त्रिकुटा हिल पर बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी वास्तुकला में राजपूताना और इस्लामी शैली का मेल दिखता है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत राजा रावल जैसर द्वारा किया गया था, लेकिन 1294 के आसपास भाटी साम्राज्य को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 से 9 साल की घेराबंदी का सामना करना पड़ा। बाद में 1551 ईस्वी के आसपास जब राजा रावल लूनाकरण शासन कर रहे थे, तो उसी समय एक अफगान शासक अमीर अली ने इस फोर्ट पर हमला किया था, लेकिन बाद में राजा रावल ने अपनी बेटी की शादी हुमायूं के बेटे अकबर से कर दी थी, जिसके बाद यह किला सुरक्षित। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद की वो फेमस जगह जहाँ पे मिला था वर्ल्ड फेमस कोहिनूर हीरा। ये हैदराबाद की ऐसी टॉप अट्रैक्शन है जहाँ से आपको पूरा हैदराबाद देखने को मिलेगा। पहले इसे गोलाकोंडा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से गोलकोंडा फोर्ट बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये फोर्ट कुतुब एम्पायर का बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था, जिसको 5 वॉल्स के लेवल के थ्रू बनवाया गया था, जिसमें सबसे ऊपर राजा रानी, उसके मंत्री, फिर सिपाही और ऐसे ही और लोग बसते चले गए। और ऐसे ही करके ये एक ग्वालियर फोर्ट, स्याह रहस्य। ऐसी ही एक पहाड़ी पर बना है ग्वालियर का शानदार किला। ये एक लंबी और संकरी पहाड़ी गोपगिरी पर बना है और कभी भारत के सबसे शानदार किलों में से एक था। ग्वालियर ने राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर आते देखा है। इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन। महाराष्ट्र स्थित रायगढ़ का किला, इसका निर्माण चंद्रराव मोरे द्वारा करवाया गया। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले को जीता और अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग 3 तरफ से गहरी खाई से घिरा है और यहाँ खड़ी और दुर्गम पहाड़ियां हैं। मुख्य महल का निर्माण लकड़ी का उपयोग करके किया गया था। किले का एकमात्र मुख्य मार्ग महादरवाजा से गुजरता है। इसके दोनों ओर 2 विशाल बुर्जे हैं। क्या आप ये जानते हैं, लाल किला का असली नाम किला ए मुबारक है?
और ऐसा भी कहा जाता है कि लाल किला शुरुआत में सफेद रंग का हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने इसे लाल रंग से रंगवा दिया। वही लाल किले का डिजाइन ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। बता दें, लाल किले का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि शाहजहां ने अपना राज्य आगरा से दिल्ली में स्थापित कर लिया था और इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा था। वही 256 एकड़ में फैले इस किले के अंदर कई इमारतें बनी और इस किले के अंदर 2 प्रवेश द्वार है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। मेहरानगढ़ किला यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह राजस्थान के जोधपुर में है। इसका इतिहास 500 साल पुराना है। राव जोधा ने 1459 में इस किले को बनाना शुरू करवाया था और जसवंत सिंह ने 1638 में इसे पूरा किया। यह किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। हैरान हो गए ना? लेकिन ये जितना चौंकाने वाला है उतना ही सच भी है। खास बात यह है कि यहाँ से जोधपुर के साथ ही पाकिस्तान भी साफ नजर आता है। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं।